तो दोस्तों कुछ समय पहले तक मेरी हालत ऐसी थी जैसे मेरे को कोई किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। 2 बजे तक मेरी आंखों में नींद नहीं दिख रही थी एंड 9 बजे तक मेरी आंखें खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोपहर के 10 बजे तक मेरा शरीर उठ रहा है स्ट्रगल करते करते। जब मैं चलता हूँ तो दीवारें मेरे को पकड़ के चलनी पड़ती है, ठीक है। 11 बजे मेरे को फिर नींद आने लग जाती, ठीक है। थका थका सा, गिरा गिरा सा, झुका झुका सा, लहसा लहसा सा। स्किन ऐसे हो गई जैसे मैं 25 साल 20 साल की उम्र में 20 में बताता हूँ, बेसिकली मैं हूँ 25 का, मगर मैं लगता था 40 का। अभी भी आपको लग सकता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को सुधारे हुए। ये कैसा ही सर कर दी मैंने, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को ये अपनी गंदी आदतें छोड़े हुए। अच्छा हुआ मैंने इस टाइम ऐसे नहीं किया। 25-45 साल का मैं लग रहा था, ठीक है। अभी आपको 40 का लग रहा हूँ, मतलब कोई भी मेरे को देखता तो मतलब 40-45 की, हाँ ये हो गया, बूढ़ा गया, 15-20 सालों में गुजरने वाला है, ठीक है। ऐसी सी बातें होती थी। एंड जिस प्रकार से मैं एजिंग कर रहा था, जिस प्रकार से मेरी मतलब शारीरिक बनावट और मेरे माथे की चमकान जिस प्रकार से निखर रही थी, तो लोग मेरे को लगभग ऐसे सोच रहे थे कि यार नेक्स्ट 5 साल में 60 साल का होने वाला है, तो ही इज गोइंग टू बी डाई सून। बट मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? सो आई बेसिकली try to revive it, but before I try to revive it, मेरी आगे की लाइफ स्टाइल के बारे में भी सुनना, ठीक है। कहाँ जाता तो मेरे काम करने कोई मेरे से मतलब फ्रस्ट्रेशन में मैं जीवन जी रहा था। आप मेरे से पूछोगे हाँ ये दोपहर हो रही, तो मैं इसका उल्टा ही जवाब देता, ठीक है। एंड इसीलिए कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता था। कोई मेरे से बात नहीं करेगा तो मतलब मैं 27 का भी हो जाऊंगा तो भी मेरी शादी नहीं होगी। दिस इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। सो बेसिकली बात करना है, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन। सो कम्युनिकेशन करना भी जरूरी था। एंड एक चीज जिसका मेरे को सबसे ज्यादा बुरा लगता था कि कंटेंट क्रिएटिंग के इस रास्ते पर पिछला 1.5 महीने से मैंने मतलब कुछ भी वीडियोस नहीं डाले थे अपने मेन चैनल पर, ठीक। आपको मैं बात कर रहा हूँ जनवरी से लेकर फरवरी तक मैंने 1.5 महीने तक वीडियो डाला ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि आई वाज नॉट श्योर दैट आई वांट टू डू इट, है ना। व्हाई? क्योंकि स्ट्रेस में था, कॉन्फिडेंस नहीं था। तो फिर मैंने ऐसा रियलाइज किया अपने आप में। अब मैं 2 बजे तक जागता रहता हूँ तो मतलब कुछ तो मैंने सोचा ही होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। सो आई जस्ट ओवरथिंक इट एंड आई गॉट है प्रॉपर रिजल्ट। सो मैं आपको नहीं बताने वाला कि आपको जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, ठीक है, टाइम पे उठना चाहिए, हर किसी से ढंग से बात करनी है। वो आपकी मर्जी है कि आप टाइम पे सो नहीं सो। आपके बॉडी को हर 24 घंटे में लगभग 7 से 8 घंटे की रेस्ट चाहिए। आप वो कभी भी लो, कैसे भी लो, आपको वो देनी है, ठीक है। जस्ट फील द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बॉडी एंड दैट इज द की ऑफ योर एनर्जी एंड एनर्जी इज द की ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस इज द किलर ऑफ स्ट्रेस। आप लोग समझ ही गए होंगे। अपनी बॉडी को जब आप 7 से 8 घंटों की डीप रेस्ट दोगे तो वो एक्टिव चार्ज, जैसे आप फोन चार्ज करते हो 100% हो जाता है तो वो पूरे दिन निकाल देता है, ठीक है। आपकी बॉडी भी जस्ट लाइक ऐसे ही है। आप उसको बढ़िया से वो दो, क्या, रेस्ट दो, रेस्ट, स्लीप, डीप स्लीप, ओके। सो इट विल बी लाइक चार्ज्ड और स्पार्क्ड व्हेन यू गेट अप अर्ली और द लेट। एंड टाइम पे उठोगे तो मतलब आपके मन में वो गिल्ट नहीं रहेगी कि हाँ मैंने आज कुछ गलत कर दिया। आपके अंदर वो प्राउड रहता है अपने आप ही, ठीक है, कि हाँ आज मैंने वो उखाड़ा जो मैंने आज तक नहीं उखाड़ा था। तो अपने आप मतलब आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड, कॉन्फिडेंस इज बेसिकली द डोपामाइन रिलीज इन योर ब्रेन। आप बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस कैसे नहीं होगा यार? अगर आप कुछ ऐसी चीजें करोगे जो आपको मतलब ढंग की बढ़िया लाइफ बनाने में मतलब आगे पुश करेगी, तो डोपामिन अपने आप रिलीज होगा। एंड डोपामिन एंड व्हाटएवर टाइप ऑफ टेस्टोस्टेरोन्स विल लीड योर डे लाइफ इन द कॉन्फिडेंट वे। सेकंड थिंग, ईट हेल्दी। ये तो आपको सब नहीं बोला होगा। मैं बेसिकली आपको साधारण सी चीज बताना चाहूंगा। आप पानी पियो। जब मेरा मतलब जब आपको पानी दिख जाए तब पानी पियो। एंड आप पानी को साथ में ही रखना, ठीक है। घुमो बोतल लेके, जितना पानी आप पियोगे उतनी बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी। एंड बेसिकली समर में आपको पानी इतना पीना। अभी देखिए 2 बज रहे हैं लगभग, ठीक है। ये बहन कर पानी पीने में कौन ही छूट गया।
ठीक है, ये जो भी हो मगर आपको पानी पीते रहना है, पानी ही पीता रहना है। इसको आप इतना तो कर ही सकते हो यार, 8 घंटे के लिए सो लो। मैं आपको मेहनत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, 8 घंटे सो लो, पानी पीने के लिए बोल रहा हूँ, पी लो, फ्री है। एंड इसके बाद में आपको मतलब अपने बड़ों के सामने ऐसे टंकियां करने में तू क्या के लिए बैठे हुए हैं मैंने जो जीएम के साथ में ऐसा मत करना, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू स्टैंड टॉल सो दैट यू बिल्ड द डोमिनेशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड पीपल इन फ्रंट ऑफ यू। दोनों एक ही बात हो गई बहुत वाले। वाई आर यू रिपीटिंग थिंग्स एंड वाई आई एम रिपीटिंग थिंग्स। सो आपने सो लिया, पानी पी लिया एंड स्टैंड टॉल भी हो गए। अब क्या, गर्मी आ रही है दोस्तों एंड गर्मी भारत में कुछ बेहतरीन से पड़ने वाली है, तो आपको SPF 30+ का एक सनस्क्रीन यूज करना ही चाहिए, ठीक है। एंड वॉश इट एंड रिपीट इट, रीअप्लाई इट every 1 hour or 2 hours according to your needs or the reasons you are staying in। समझ ही गए होंगे आप। कुल मिला के सनस्क्रीन लगा लो अपने थोबड़े पे, नो मैटर यू आर आउटडोर और इंडोर। बस ऐसे में रहो, तब लगाने की जरूरत नहीं है। बट वहां से अलग ही प्रकार की रेज आएगी, नॉट यूवी रेज, बट स्टिल कीप योर फेस अंडर सम टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि sunscreen basically helps you a lot when you are having a sunburned ton or just every type of burned skin। So जब आपके चेहरे पे चमक आएगी, you will have the confidence that is the basically key to your success। And the next thing I'm gonna teach you, अबे रुक जा भाई, पानी कितना है, ऊँट था क्या पिछली बार में? ऊँट भी इतना पानी नहीं खराब करता, लेकिन ये करता है। So leading to the next point, I'm going to recommend you have a 10 minutes workout to be added to your schedule। कुल मिला के 10 मिनट में 10 मिनट अपने आप शरीर के लिए निकालो, ठीक है। टू बी इन अ गुड पोस्चर, आप मतलब फैले हुए उबड़े हुए आलू ना लगो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्लैंक, जस्ट स्टैंड द पोजीशन when you are on ground and only for 20 to 30 seconds, है ना। अगर आपसे नहीं हो रहा शुरुआत में तो आप घुटनों के बल भी प्लांक कर सकते हैं। यू कैन सी द वीडियो। और इतने आप अचुतोनी जो मेरी बातों को देखने के लिए आ गए ना, आप प्लांक नहीं जानते, ठीक है। इसके अलावा आप लाइक कर सकते हो क्रंचेस, आप क्रंचेस नहीं, चलो छोड़ो इसको, आप कर सकते हो पुशअप, तो मार ही सकते हो बॉडी पर, डिप्स जिसको बोलते हो आप। एंड अरे ये तो कर ही सकते हो व्हेन यू आर इन बॉडी, अप एंड डाउन तो कर ही सकते हो, ये कर लेना। एंड हो सके तो फुल बार अपने घर पे मंगवा लो, या जहाँ कहीं भी है वहां जाके लटक जाओ, पट्टी होगी, छज्जा होगा, कुछ तो होगा, वहां जाके लटक लो ना बैठ के। इट विल गिव यू अ गुड शेप। आपको ये लाइफ स्टाइल बनानी है, ऐसे नहीं आप 1 घंटा करके छोड़ दिया, या 1 दिन करके छोड़ दिया, 1 हफ्ता करके छोड़ दिया, आपको ये लाइफ स्टाइल बनानी है। आफ्टर अप्लाइंग ऑल दैट शिट आई टोल्ड यू, you will be in 10% of the gathering you basically have when you have a type of function or home gathering or a ceremony at home or a type of शादी ब्याह in your colony, ठीक है। तो आप उन टॉप 10% में आ जाओगे बिना कुछ उखाड़े ही, केवल सोने खाने पीने एंड जीने के तरीके से आप अपनी लाइफ को जिंदा कर सकते हो। So here comes the time when I must repeat all the things we learned today। 8 घंटे अपनी बॉडी को दो, ठीक है, बढ़िया से सोना। इसके बाद में आपको पानी पीना है एंड स्टैंड टॉल, है ना। एंड सनस्क्रीन अप्लाई करना है गर्मियों में, बेसिकली गर्मियों में तो कम से कम एटलीस्ट, है ना। एंड हैव ए डेली 10 minutes वर्कआउट एडेड टू योर स्केड्यूल। चाहे तुम पढ़े ही रहते होंगे सोफे पर, बट 10 मिनट का वर्कआउट तो कर लेना दिन में एक बार, ठीक है। एंड इफ यू हैव टाइम जस्ट 2 घंटे का कर लेना, अगर तुम कुछ बेहतरीन कर सको, मजा ही आ जाएगा। तो इसके साथ में मैं सोचता हूँ कि आपने आज जितनी भी चीज़ें सीखी है उन सब चीज़ों को आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, और मुझे ये बताने के लिए आप ज़रूर एक लाइक करके जाओगे, एंड लाइक नहीं करो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना।